हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो पीटीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, जो बीएड के लिए 2 साल का कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसका सॉल्यूशन लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश के पोर्शन से। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। पूरे वीडियो के साथ बने रहिए, सारे के सारे आंसर्स यहाँ पर बिल्कुल सही मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन है, द टीचर हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल ऑफ अस टू फिनिश द वर्क बाई टुमारो। ठीक है, क्वेश्चन टैग का ये सेंटेंस है, हैज़ इंस्ट्रक्टेड हमारे सामने यहाँ पर आया है, तो इसका मतलब कि ये यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बनेगा नेगेटिव में बनेगा, उसी टेंस में बनेगा, तो हैज़न्ट ही। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच विल मीन रेयर व्हेन सफिक्स एल वाई इज एडेड टू इट। ये जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें पीछे हमको एल वाई मिलाना है, उससे उसका मतलब रेयर हो जाएगा। तो हार्ड यहाँ पे दिया हुआ है, हार्ड के पीछे अगर हम एल वाई लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हार्डली, और हार्डली का मतलब होता है जो रोजाना नहीं होता है, जो कभी कभी होता है, जो रेयर होता है। तो हार्डली यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस शी वॉज डांसिंग सो वेल। शी वॉज डांसिंग, वॉज प्लस आई एन जी आया है, मतलब पास्ट कंटिन्यूस है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कॉर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट यहाँ पर देखना है। ही गो टू टेम्पल, दे गो, ही के साथ में गोज आता है तो ये गलत हो जाएगा। डे के साथ में प्ले आएगा, ये गलत हो जाएगा। यस्टरडे है तो यहाँ विल नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। द आयरन स्मिथ बीट्स द आयरन डेली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई वॉन्ट सम शुगर, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। शुगर के साथ में यहाँ पर सम आएगा। मॉस्किटोज आर ऑलवेज आउट एट दिस टाइम, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है ऑलवेज, वो क्या है, तो ऑलवेज हमेशा जब सेंटेंस में आता है तो वो एडवर्ब होता है। क्लियर है बात, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई लिफ्ट द बॉक्स व्हेन आई वॉज यंग, भाई जब मैं छोटा था तब मैं बॉक्स उठाता था, है ना। तो पास्ट में अगर कोई पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो हम यहाँ पे कुड यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में जैसे कैन यूज़ होता है, वैसे ही पास्ट के लिए कुड यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 158, अ मैन ऑफ लेटर्स, इसका मतलब होता है कोई विद्वान आदमी, तो इसका एग्जैक्ट हो जाएगा यहाँ पर स्कॉलर। ठीक है, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा होता है, और स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, तो ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड है स्कॉलर, तो ऑप्शन सी सही है बिल्कुल यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, ड्राइविंग वन ऑफ हिज 4 चैरियट्स, तो यहाँ पर देखो सूर्य देवता की बात हो रही है कि भाई सूर्य देवता जो है वो जो उनके जो 4 रथ हैं उनमें से वो एक अभी चला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सन गॉड या फिर सूर्य। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किसी बुक की स्टोरी से है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक है। आई फेल्ट अ लिटिल एप्रीहेंसिव अबाउट द चॉइस, एप्रीहेंसिव के बाद में क्या आएगा, अबाउट आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सेंटेंस कौन सा करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, नॉट मच हैज़ बीन रिटर्न ऑन दी सब्जेक्ट। ठीक है, देखो मच के बाद में हैव तो वैसे भी नहीं आएगा, ये 2 ऑप्शन तो कट ही गए, और यहाँ पे नो लिखा हुआ है तो नो नहीं आएगा, नॉट आएगा, नॉट मच हैज़ बीन, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, आई एम सॉरी टू हियर, आई एम सॉरी टू हियर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है। आई एम सॉरी टू हियर दैट योर फादर इज इल। अ नॉइजी पार्टी केप्ट अस अवेक, 163 में देखिए, अ नॉइजी पार्टी केप्ट अस अवेक, नॉइजी है तो क्या है, पार्टी नाउन है, नाउन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नॉइजी, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर भट्ट हियर सिंस, देखो सिंस 4 वाला केस है, तो इसका मतलब कि कौन सा अपने परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या आ रहा है यहाँ पर, हैज़ बीन स्टेइंग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मिस्टर भट्ट हैज़ बीन स्टेइंग हियर सिंस 1990। क्लियर है बात कि वो 1990 से यहाँ पर रह रहे हैं। नेक्स्ट, मार्क द वर्ड विच इज सिनोनिम ऑफ लविंग, लविंग का सिनोनिम सेम वर्ड क्या होगा, एमोरस। ठीक है, दोनों का मतलब होता है प्यार करना। नेक्स्ट देखिए, 166, वी शुड लर्न टू डू विदाउट लग्जरीज। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि भाई हमें लग्जरीज के बिना रहना चाहिए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है ना, उसके बिना रहना हमें सीखना चाहिए, तो ऑप्शन डी सही है बिल्कुल यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पर कौन सी फ्रेजल वर्ब आएगी, आर यू
लुकिंग फॉरवर्ड, ऑप्शन डी हो जाएगा, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू योर हॉलीडे। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसा ही आता है, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद में टू आता है, फिर ये जो योर हॉलीडे लिखा हुआ है इसका मतलब कि भाई क्या तुम छुट्टियों में जाने वाले हो। नेक्स्ट देखिए, मार्क वन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सही है। देखिए वन वर्ड है ये, दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए उसे क्या कहते हैं, ब्राइटल कहते हैं। जो आसानी से टूट जाए, जो भंगूर होता है, फ्रजाइल होता है, उसे ब्राइटल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट फ्रेजल वर्ब बनना, इसमें भी आई वॉज लुकिंग आफ्टर द बेबी। लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है किसी का ख्याल रखना, किसी का ध्यान रखना, तो मैं क्या कर रहा था, बच्चे का ध्यान रख रहा था, फ्रेजल वर्ब है ये। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है, तो बिलीनियर की स्पेलिंग एकदम सही है, ऑप्शन ए। बाकी सारी स्पेलिंग हमारी गलत है। जो ऑप्शन ए दिया हुआ है BILLIONNAIRE, तो ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जीके का सवाल पूछ लिया इंग्लिश में, पता नहीं क्यों यहाँ पर, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपतिनाथ। हालांकि पशुपतिनाथ अगर सर्च करें तो काठमांडू नेपाल में बताता है, लेकिन ये जो बाकी सारे टेम्पल हैं ये नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। मीनाक्षी टेम्पल है जो मदुरई में है, तमिलनाडु में, और जो कोणार्क टेम्पल है वो ओडिशा में है, और बालाजी टेम्पल, अब किस बालाजी टेम्पल की बात हो रही है यहाँ पे, सालासर बालाजी की भी हो सकती है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में हमारे पशुपतिनाथ टेम्पल है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 172 में देखिए, माय फादर टोल्ड ए स्टोरी, तो टोल्ड यहाँ पर क्या है, टोल्ड यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अगर ये वर्ब का टॉपिक आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, इतना आसान सवाल नहीं है ये, तो जो टोल्ड है उसके बाद में हमेशा इस तरह का सवाल आता है कि भाई जैसे टोल्ड है तो स्टोरी सुनाई, तो किसको सुनाई, तो किसको, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। 173 देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, देयर इज हार्डली एनी, ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे हार्डली जो है इसका एक नेगेटिव मीनिंग आता है, तो हार्डली के बाद में यहाँ पर एनी आएगा, मतलब जो नेगेटिव के सेंटेंस होते हैं उसमें हम एनी यूज करते हैं। देयर इज हार्डली एनी रीजन टू डाउट हिज इंटेंशंस, कि भाई उसके जो इंटेंशंस है उसको डाउट करने का कोई खास रीजन है नहीं। 174 देखिए, मार्क करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। डेफिशिट का मतलब क्या होता है, कोई किसी चीज़ की कमी, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि भाई ज़्यादा, तो सरप्लस इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड हेल्प। हेल्प का क्या मतलब होता है, किसी की मदद करना, और हिंडर का मतलब क्या होता है, किसी के काम में बाधा डालना, रुकावट डालना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 176, फिल द ब्लैंक है, द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर इन द क्लास ऑल्सो लेफ्ट आफ्टर अ व्हाइल। भाई जो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी कुछ टाइम के बाद में क्लास छोड़ दी, द आएगा। ये तो देखिए कोई भी कर सकता, फ्यू है तो फ्यू से पहले दे ही आएगा ना, द फ्यू होता है, अ फ्यू होता है, या फिर ऐसे ही फ्यू होता है, तो मोस्ट, वेरी, नो, ये सब तो आएगा नहीं, तो द हमारा यहाँ पर एकदम सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 177, मार्क करेक्ट, इसका अपने पैसिव फॉर्म बनाना है, द क्लाइंट्स केप्ट देम वेटिंग फॉर एन आवर। ठीक है, तो केप्ट देम वेटिंग है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब अगले जो अपने पैसिव है इसका बनेगा, वो वॉज वर्क के बाद में क्या लग जाएगा, वॉज वर्क के बाद में थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो देखिए वॉज वर्क के बाद में पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। ठीक है, ING आएगा नहीं, थर्ड फॉर्म आती है ING। ठीक है, केप्ट और देवर केप्ट वेटिंग फॉर एन आवर, तो यहाँ पे सेंटेंस पूरा नहीं है हमारे पास में, ये सी सेंटेंस हमारे पास पूरा है, बाय दी क्लाइंट्स, तो क्या हो जाएगा, दे वर केप्ट वेटिंग फॉर एन आवर बाय दी क्लाइंट्स। भाई क्लाइंट्स ने रखा ना उनको वेटिंग पे, तो पूरा सेंटेंस आएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, शी लव्स प्लेइंग दी वायलिन, तो यहाँ पर जो प्लेइंग है वो क्या है, तो प्लेइंग यहाँ पे जेरेंड है। जेरेंड का मतलब क्या होता है, अगर आपने हल्की इंग्लिश पहले पढ़ रखी है तो देखिए जेरेंड वो वर्ड होता है जिसमें ING फॉर्म आती है। ठीक है, लेकिन ये ING जो वर्ब की फॉर्म होती है वो नहीं होती है, जो इज आर एम वॉज वर्ब के साथ ING आता है, ये वो नहीं होता है। इसके अलावा एक जो वर्ड होता है वो ING के साथ आएगा तो उसको जेरेंड बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्लेइंग क्या है, वो वर्ब वाला ING नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जेरेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन आप बिल्कुल सही निश्चिंत रहिए, जेरेंड ही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट, आई एम पीलिंग
पोटैटोज, ठीक है। ए एन दे कुछ लगाने की जरूरत नहीं भाई, मैं जो है वो टोमेटो सॉरी अपने जो पोटैटोज हैं आलू है उनको छील रहा हूँ, तो नो आर्टिकल आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज दी सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इसमें सिंपल सेंटेंस देखना है, तो सिंपल सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, यू मे डू इट एट योर प्लेजर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस तरह का पूरा एक टॉपिक है डिटेल में पढ़ने वाला, लेकिन अभी हम यहाँ सही ऑप्शन देख रहे हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए 182, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन, इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वॉट एवर यू डू डोंट मेंशन माय नेम, भाई जो भी तुम करो बस मेरा नाम मत लेना, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। टू अस इट वॉज ब्यूटीफुल, भाई हमारे लिए बहुत खूबसूरत हो, अस और इट दोनों क्या है, प्रोनाउन है यहाँ पर, दोनों क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, भाई ये कौन सा सेंटेंस है, दे वर प्लीज्ड एट विनिंग द प्राइज, ये भी सिंपल सेंटेंस है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या, हमने लिखा हुआ, हमने ये सेंटेंस ये है पैसिव वॉइस में, इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, द लेटर वॉज रिटर्न, तो वॉज रिटर्न आया ना, तो इसका मतलब कि जो एक्टिव में फॉर्म आएगी वो पास्ट सिंपल की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, सेकंड फॉर्म, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, और सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ब्लडी तो है भी नहीं, ये ऑप्शन भी कट गया, तो ऑप्शन सी सही है, शी रॉट द लेटर इन ब्लड, तो 185 का ऑप्शन सी। 86 देखिए, आई थिंक द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू इम्प्रूव एजुकेशन, भाई गवर्नमेंट है उसको जो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ और करना चाहिए, है ना, एडवाइस है एक तरह की, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसे प्रीफिक्स जोड़ना है और इंटरप्रेट का ऑपोजिट बन जाए, तो इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को समझना, और मिस इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गलत समझना, तो मिस इंटरप्रेट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक भरना है, वी सॉ हिम नियर द सिनेमा हॉल लास्ट नाइट, ठीक है, द आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह पर देखा है, एक स्पेसिफिक सिनेमा हॉल है वहाँ देखा है, इसलिए हमने इसके पहले द लगा दिया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चूज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा, ऑप्शन डी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई डू, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माई मदर आस्क्ड मी व्हेन आई वुड हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, ये अपने इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो वुड पहले नहीं आएगा, पहले आई आएगा, उसके बाद में वुड आएगा, तो ये और विल तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है, देखिए यहाँ पर, तो ये दो तो वैसे ही कट गए, और वुड आई और आई वुड में से आई वुड आएगा, क्योंकि वुड आई जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें नहीं आता है, ठीक है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में रहेगा और सब्जेक्ट पहले रहेगा, ठीक है, तो सी बिल्कुल सही आंसर है। 191 देखिए, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है, राहुल सेड ही वॉज वेरी बिजी देन, तो सीधा सा इसका हो जाएगा, राहुल सेड आई एम बिजी नाउ, ठीक है, ये नाउ आगे देखो, नाउ का देन में होता है ना डायरेक्ट स्पीच में, तो बिना कुछ देखे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, रश्मि इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, भाई यूनिवर्सिटी से पहले क्या आएगा, अ आएगा, क्योंकि इसकी आवाज़ है वो यू से शुरू हो रही है ना, वॉवल्स हो गए ना हमारे ए ई आई ओ यू, उनसे जब कोई साउंड आता है उससे पहले एन आता है, अदरवाइज ए आएगा, तो ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, द डॉग्स फॉर हाफ एन आवर, देखो सिंस फॉर वाला केस है ना, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा, तो हैव बीन बार्किंग, ऑप्शन डी हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, भाई आधे घंटे से गली में कुत्ते भौंक रहे हैं। दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जेरेंड नहीं है, ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। केविन गॉट बैक सेफ टू हिज होम, कि भाई जो केविन है वो अपने घर पे सुरक्षित वापस आ गया, तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, ये गॉट बैक बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ठीक है। एरोगेंट का ऑपोजिट क्या होता है, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, और हम्बल का मतलब होता है विनम्र एकदम, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से एक सेंटेंस को तोड़ के लिखा गया है, इसमें से सही कौन सा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इट टुक अस 6 वीक्स अंटिल, है ना, अगर सेंटेंस को स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो भी ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल नहीं है, तो ऑप्शन बी जिसने किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है ये, ठीक है, TUSQPR। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस, इट इज़ अ बिग फैक्ट्री 500 पीपल आर एम्प्लॉयड देयर, ठीक है, आर एम्प्लॉयड देयर, कि भाई 500 जो लोग हैं वो वहाँ पर एम्प्लॉयड है, वहाँ पर उनको रोजगार दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
कनेक्ट का ऑपोजिट बनाना है तो आगे क्या लग जाएगा, डिस्कनेक्ट। भाई फोन डिस्कनेक्ट होता है ना या कनेक्ट होता है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। देखिए, शी कैन नॉट डांस बट शी कैन सिंग वेल, कि भाई वो डांस नहीं कर सकती लेकिन गाना बहुत अच्छा गाती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बट हो जाएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन सूटेबल नहीं है। आई होप आपका ये पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, ये सारे जो मैंने आंसर बताए हैं बिल्कुल सही है। आप अपना स्कोर काउंट कर लीजिए कि इंग्लिश में कितना स्कोर कर रहे हैं। इसके अलावा मैं जल्द ही पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूँ, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज शाम तक आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना।